फैज हमीद जनरल रिटायर 14 साल कैद बामशक्कत। क्या अब इसके बाद इमरान खान की बारी है? क्या इमरान खान को उम्र कैद होने वाली है, फांसी की सजा होने वाली है, या फिर 10 साल की कैद जो है वो होने वाली है? ऐसा नहीं है। जो जनरल रिटायर फैज हमीद हैं उनके गुनाहों की जो फहरिस्त है वो बहुत तवील है, बहुत लंबी है। आप ये समझ लें कि जो फैज हमीद हैं वो भत्ता गोरी में मुलवस रहे हैं, वो जजों को जदोकोब करने में मुलवस रहे हैं, वो जनाब मुल्क के जो बड़े बड़े सरमायादार हैं उनको जदोकोब करने में मुलवस रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टियों में कब्जा करने में मुलवस रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि फैज हमीद का सबसे बड़ा गुनाह वो ये है कि फौज के अंदर वो बगावत पैदा करने की कोशिश करने में मसरूफ रहे हैं, करने में लगे रहे हैं। और जो फौज के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश करता है वो ना ही पाकिस्तान का है और ना ही पाकिस्तान की आवाम का है। एक वक्त था कि वो एक सिक्योरिटी इदारे के सरबराह थे और मुल्क के अंदर एक ताकतवर शख्सियत थे। उन्होंने कमर जावेद बाजवा जो जब जनरल थे उनके साथ मिलकर जनाब जो आसम मनीर है, इस वक्त फील्ड मार्शल है, उनको अपने ओहदे से हटाया और उनको ओहदे से हटाकर जनाब एक दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफर किया। इसके अलावा वो फौज के अंदर बगावत पैदा करने में भी कोशिश करते रहे हैं, फौज के अंदर भी वो जनाब अपने सर अंजाम देते रहे हैं, और उसके अलावा जनाब जजों को भी ब्लैकमेल करते रहे हैं। उसके अलावा जनाब फैज हमीद साहब सरमायादारों को ब्लैकमेल करके उनकी प्रॉपर्टी भी हथियाते रहे हैं। उसके अलावा जब 2013 का इलेक्शन हुआ तो जनाब फैज हमीद ने जनरल बाजवा के जरिए इमरान खान की मुकम्मल हमायत की और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नाअहल करवाने में एक अहम किरदार अदा किया। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो नाअहल हो गए तो उनकी जगह जनाब शाद खकान अब्बासी को इस मुल्क का वजीर आजम बनाया गया और बाद में मरीम नवाज को एक्टिव किया गया। मरीम नवाज ने फिर जनाब इस मुल्क के अंदर जलसे शुरू किए, जुलूस शुरू किए, और 2013 के बाद फिर जनाब इमरान खान को इतना एक्टिव कर दिया गया कि इमरान खान इस मुल्क की एक पावरफुल शख्सियत बनकर उभरे। इमरान खान पहले भी पावरफुल शख्सियत थे, मशहूर शख्सियत थे, मकबूल शख्सियत थे, लेकिन जो मकबूलियत, जो शोहरत उनको 2013 के बाद मिली वो जनाब अपनी मिसाल आप है। कहते हैं कि ये सारी सहूलतकारी इमरान खान को फैज हमीद और जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से दी जाती थी। जब 2018 का इलेक्शन हुआ, 2018 के इलेक्शन में जो है वो इमरान खान वजीर आजम बन गए। 2018 के इलेक्शन के बाद जब जनाब कमर बाजवा और फैज हमीद ने इमरान खान के जरिए अपने जनाब हर चीज मनवाने की कोशिश की तो इमरान खान एक खिलाड़ी आदमी था, एक खिलाड़ी शख्सियत थी। वो कुछ बातें जनाब कमर बाजवा की और फैज हमीद की मानते थे और कुछ नहीं मानते थे, जिसकी वजह से इमरान खान और फैज हमीद और जनाब कमर बाजवा के दरमियान क्लैशबाजी शुरू हुई। उसके बाद जनाब फैज हमीद और इमरान खान के दरमियान सख्त मुखालफत हुई और फैज हमीद ने फिर जनाब फौज के जरिए इमरान खान के जो पार्टी के अंदर तहरीक इंसाफ के लोग थे उनको तोड़ना शुरू किया। पार्टी के अंदर एक पार्टी जो है वो बनाना शुरू की, क्योंकि फैज हमीद जो थे वो जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना चाहते थे। सुनने में ये भी आ रहा है कि जो फैज हमीद हैं वो जनाब इस मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम जो है वो लाना चाह रहे थे। इसी पर उन्होंने इमरान खान को भी कायल कर लिया था, राजी कर लिया था। मुल्क के बड़े बड़े सियासी जमातों के सरबराह को भी जो है वो राजी कर लिया गया था। एक और बात, 2013 के बाद शहबाज शरीफ को भी जनाब हाईजैक किया गया, हाईजैक करने की कोशिश की गई।
कमर बाजवा के जरिए और फैज हमीद के जरिए। साफ ज़ाहिर इन्होंने एक सियासत के अंदर भी अपना एक अलहदा सेटअप बना रखा था। बहुत कोशिश की कि आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को टकाने लगा दे, साइड पर लगा दे, हम इस मुल्क का आपको वज़ीर आज़म बनाते हैं। लेकिन जो शहबाज शरीफ हैं वो नहीं माने और उन्होंने अपने भाई को नहीं छोड़ा। बाद में जनाब जब इमरान खान जो हैं 2018 के बाद फैज हमीद और कमर बाजवा के सामने खड़े हो गए, दीवार बन के खड़े हो गए, हर बात जो है उनकी मानने से इनकार किया, तो जनाब फिर कमर जवेद बाजवा ने इमरान खान को टकाने लगाने के लिए, क्योंकि कमर बाजवा के और फैज हमीद के इसराइल के साथ और इंडिया के साथ राब्ते थे, तो कमर बाजवा ने जो है फंडे के जरिए इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद जो है वो लाए और इमरान खान को जो है वो हटा दिया और उसकी जगह पर शहबाज शरीफ के साथ मुक्को मक्का करके इस मुल्क के अंदर शहबाज शरीफ को 16 माह के लिए इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया गया। फंडिंग की गई, बहुत सारे सियासी जमातों के जो MNA थे उसको खरीदा गया, खरबों रुपए दिए गए और जनाब इमरान खान को हटाकर उसकी जगह मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया गया। उस 16 माह के बाद जो मुल्क का नुकसान हुआ, ये समझ लें कि मुल्क जो है 100 साल के लिए पीछे चला गया। मुल्क के अंदर अजीब अजीब से बहरान आए, मुल्क के अंदर महंगाई ने जोर पकड़ा, मुल्क के जितने अदारे काम कर रहे थे वो तबाह हो गए, पहले भी तबाह ही थे। लेकिन इमरान खान की हुकूमत की अगर हम बात करें, अदारे जो थे अपने पांव पे खड़े होना शुरू हो गए थे। लेकिन जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आया, इमरान खान को हटाया गया, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया गया, तो उसके बाद जनाब मुल्क के अंदर एक अजीब सी कैफियत, एक अजीब सा सियासी बहरान आया। मुल्क के जितने अदारे अपनी जगह काम कर रहे थे खड़े होना शुरू हो गए थे, यकदम वो जमीन बोस हो गए। मुल्क के जितने अदारे थे, अदलिया में बहरान आ गया, मुल्क के जो दूसरे अदारे थे, रेलवे में बहरान आ गया, PIA में बहरान आ गया, उसके बाद जनाब सुई गैस के डिपार्टमेंट में बहरान आ गया, उसके बाद जनाब बिजली के जो डिपार्टमेंट थे उसमें बहरान आ गया। मुल्क के अंदर एक नफसा नफसी का दौर चल पड़ा और उसके अंदर जनाब एक लूट मार का बाजार गर्म हो गया। वहाँ IPP जो कंपनियां थी जिन्होंने अपने अलहदा बिजली के डैम बना रखे थे, मुल्क को इतना नुकसान हुआ कि आज बिजली का यूनिट आप देख लें कि किस जगह पहुंच गया। अगर दुनिया में किसी जगह भी बिजली इतनी महंगी नहीं है जितनी बिजली जो है वो पाकिस्तान के अंदर महंगी है। ये उस वक्त हुआ जब इमरान खान की हुकूमत को हटाकर इस मुल्क के अंदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया गया और इमरान खान के खिलाफ जो अदम एतमाद लाया गया। उसके बाद जनाब मरियम नवाज ने एक कंपेन शुरू की इमरान खान के खिलाफ और एक कंपेन की शुरू की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। और जनाब इस मुल्क का जो आर्मी चीफ है वो जनाब सैयद आसम मुनीर को बनाया गया, जो फील्ड मार्शल है मुल्क के अंदर। फिर 9 मई भी हुआ, फिर जनाब PTI के खिलाफ बहुत सारे जो इंतकामी कार्रवाइयां भी हुई, सियासी इंतकामी कार्रवाइयां भी हुई, अभी तक जारी है। इमरान खान जेल के अंदर है। और जनाब फिर मरियम नवाज ने जो है वो एक कंपेन शुरू की, अपने हर जलसे में उन्होंने कमर बाजवा को और जनाब फैज हमीद को आड़े हाथों लिया, क्योंकि फैज हमीद जितने भी इस मुल्क के अंदर अब बहरान आ चुके हैं उसके जो जिम्मेदार हैं तबाही के, बर्बादी के, वो जनाब फैज हमीद हैं, कमर जवेद बाजवा है। उनको भी कटहरे में आना चाहिए जो जो इसमें मुलव्वस है। अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 2013 के अंदर गिराई की थी तो क्यों गिराई गई थी? बिल्कुल उनको अगर गिराई गई है, इमरान खान को लाया गया था, एस्टेब्लिशमेंट ने भरपूर मदद की थी, तो जनाब सजा बनती है, बिल्कुल देनी चाहिए। कमर बाजवा को भी कटहरे में लाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितना नुकसान हुआ है, जितना भी नुकसान हुआ है, जितने भी अदारे तबाह हुए हैं, उसकी जितनी भी सजा है वो जनाब इस वक्त कौन भुगत रहा है? वो जनाब पाकिस्तान के
जो पाकिस्तान की जो आवाम है वो जनाब इस वक्त वो तमाम की तमाम सजा है वो भुगत रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर जितनी भी गुर्बत है उसकी सारी जो सजा है वो पाकिस्तान की जो अवाम है वो भुगत रहे हैं। सरमायादार तो जनाब सरमाया कमा रहे हैं, जो सियासतदान है वो तो रुपया कमा रहे हैं असम्बलियों में बैठकर, वो उनकी तो तनख्वाह में भी इजाफा कर दिया गया है। जितने भी पाकिस्तान के अंदर बहरान है आज उनकी जो सजा है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जो अवाम है वो जनाब भुगत रही है। अब इमरान खान का जो मसला है, इमरान खान के ऊपर 200-300 केसेस हैं, लेकिन अहम केसेस उनके ऊपर GHQ हमला केस है। उस केस के अंदर इमरान खान को उस केस के अंदर उम्र कैद भी हो सकती है। इमरान खान को उस केस के अंदर फांसी की सजा भी हो सकती है। इमरान खान को उस केस के अंदर 10 साल कैद की सजा भी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि इमरान खान जो है इस मुल्क की एक पॉपुलर शख्सियत है, उनके पास एक ताकत है, वो ताकत है सोशल मीडिया की, उनके पास एक ताकत है, वो ताकत है अवाम की। आपने देखा होगा कि उसका एक बयान मिनटों सेकंडों में लाखों करोड़ों लोगों के जो पास है वो पहुंच जाता है। इसलिए इमरान खान को फांसी की सजा देना या उम्र कैद की सजा देना वो आसान नहीं होगा। मेरा तो ये मशवरा है जनाब फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर को कि जो कुछ हो गया, तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर बिठाना चाहिए, बिठाकर उनके जो मसले हैं उनके मसले जो हैं वो दूर करने चाहिए। और सैयद आसम मुनीर को चाहिए कि जो पाकिस्तान की फौज है, मिलिट्री है, उसको सियासत से बिल्कुल ही अलहदा करना चाहिए और जो सियासी मैदान है वो बिल्कुल खुला छोड़ना चाहिए। सियासतदानों के साथ ये मिलकर बैठकर ये बात करनी चाहिए कि हम सियासत से अलहदा हो रहे हैं, ये सियासी मैदान है, ये आपको जनाब आपके लिए छोड़ रहे हैं। आज के बाद मिलिट्री का, पाकिस्तानी फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, कोई तल्लक नहीं है। लिहाजा ये जो 3 साल हैं, 2 साल हैं, ये जनाब हुकूमत को चलने देना चाहिए। उसके बाद एक शफाफ इलेक्शन जो है वो कराने चाहिए, जिसको पाकिस्तान की अवाम मुंतखब करे, जिसको वोट दे, जो इक़्तिदार है उसके हवाले करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की अवाम के और पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतर हो सके। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।